नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। 2025 के अंतिम दिन अपन ये क्लास पढ़ रहे हैं। साल के अंतिम दिन लोग पार्टियां करते नजर आते हैं, इधर उधर जाते हुए कहीं जो है मौज मस्ती करेंगे। रात को 12 बजे फिर सेलिब्रेट करेंगे कि ओ हो नया साल आ गया, ये आ गया। और एक विद्यार्थी आप लोगों को किताबों के साथ मिलेगा। हाँ, वो मोबाइल चला सकता है, वो देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य उसकी किताबें उसके आसपास दिखेगी, उसके पढ़ाई का कंटेंट आसपास दिखेगा। और दूसरा प्राणी है मास्टर। मास्टर भी आप लोगों को विद्यार्थी के बारे में सोचता हुआ ही मिलेगा। इस साल के अंतिम दिन आप लोग देख लेना, अधिकांश मास्टर आप लोगों के लिए नए साल की रणनीति बना रहे होंगे कि किस तरीके से विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, और विद्यार्थी जी जान से तैयारी कर रहे हैं। आज साल के अंतिम दिन पटवारी बने हुए भाइयों को तो खुशी मिल ही गई कि 2025 वाला साल जो जाता जाता रिजल्ट आ गया है, तो कई सारे विद्यार्थियों के घरों में खुशी के चिराग जल उठे हैं कि हाँ 2025 में ही हमारे अंतिम दिन वाला दिन जो है, हमारी सफलता का परिणाम हमारे हाथ में आ गया। तो जितने भी चयनित विद्यार्थी है उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। 2026 में आप पोस्टिंग पा ही लेंगे, आप सिलेक्ट हो गए हैं तो बढ़िया है। देखो, जो नहीं हुए हैं सिलेक्ट, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि जो चयनित हुए हैं उनकी मेहनत आपसे कुछ बेहतर हो, या आपसे कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई हो, या आपने मेहनत बहुत अच्छे से की लेकिन भाग्य ने साथ नहीं भी दिया। तो 2026 में और दम लगा के इतनी मेहनत कर लेनी है कि भाग्य को भी आप लोगों का साथ देना ही पड़ेगा। होता है कई सारे बच्चे जो पॉइंट्स में रह जाते हैं, तो बेटा निराश नहीं होना है, क्योंकि नया साल नई ऊर्जा लेकर आता है और आप लोगों को भी पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ते रहना है। असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। असफलता आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाती है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो कभी भी अफसोस, ज्यादा मायूस होकर न बैठे, अफसोस भी न करें और पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ते रहे। 2025 ना सही 2026 में आप लोगों को आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जितने पटवारी में जितने सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस से, पुस्तक से, फैक्ट से या किसी न किसी टेस्ट सीरीज से वगैरह अभ्यास किया और सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के। लेकिन हमारी वो आदत नहीं रहती। एक तो हम क्या, एक व्हाट्सएप नंबर नहीं देते बच्चों को कि तुम फोटो भेज देना और बता देना, क्योंकि हमारा काम है कि बच्चों का मार्गदर्शन करना और उनको सिलेक्शन की मतलब सूची में शामिल करवा देना है। उसके बाद में हम फिर से लग जाते हैं अगले जो बच्चे हैं उनको चयनित करवाने में, क्योंकि मुझे जो है पोस्टर लगवाने नहीं है कि भाई ये है, इसलिए मैं नंबर देता भी नहीं हूं। और अभी रीट वाले विद्यार्थी, यदि देखोगे आप अध्यापक भर्ती में जितने भी चयनित हुए हैं सभी जीजीडीएस तो है, किसी न किसी मुहिम से पढ़ते रहते हैं। तो अपना यही रहता है कि अपना कर्म हो गया, बच्चे सिलेक्ट हो गए और उन्होंने दुआएं दे दी। तो दुआएं क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी दे, अप्रत्यक्ष रूप से भी अपने पास में आ जाती है। अब रीट वाले विद्यार्थी, आप ये अंतिम 15 दिन 17 दिन जो है आपके पास में जी जान लगा देनी है, इसमें कोई कसर अपने को नहीं छोड़नी है। ठीक है, आज आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। अब संबंधित समितियां मुख्य रूप से दो समितियां पढ़नी है, एक तो एसएमसी और एक एसडीएमसी। ठीक है, दो पढ़नी है। अब देखो, जिसमें अक्सर ज्यादा है वो बड़ी स्कूलों में, जिस स्कूल में कक्षाएं ज्यादा है तो इसमें जो है अक्सर ज्यादा है, वो कौन सी स्कूल में होगी जिसमें कक्षाएं ज्यादा है। यानी कि जो 12th तक स्कूल है, जो उच्च माध्यमिक स्कूल है, जो माध्यमिक स्कूल है, उसके अंदर होती है एसडीएमसी। और एसएमसी यानी कि अक्षर कम है, 3 अक्षर है इसके अंदर, तो वो होती है 1 से 8वीं यानी कि छोटी स्कूल के अंदर। ये याद रखने का तरीका है। एसएमसी को याद रखें, एसडीएमसी को याद रखें। यदि बात करें कि इनमें से सबसे पहले जो है गठन किसका हुआ, तो एसडीएमसी का गठन पहले होता है 1999 में और एसएमसी का गठन बाद में किया गया है। ठीक है, एसएमसी का गठन बाद में किया गया है। ये सारी चीजें आप अब आज के इस सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं। और ये सेशन यदि किसी ने देख लिया तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसके एसएमसी और एसडीएमसी से रिलेटेड एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप तो बस ये 1 घंटा जो मैं आप लोगों की इस क्लास में आप लोगों का ये बहुमूल्य समय लेने वाला हूं, बहुमूल्य भी नहीं कहूंगा, समय हमेशा अमूल्य होता है, तो ये अमूल्य समय जो 1 घंटा लेने वाला हूं ना, इस 1 घंटे में धैर्य के साथ में सिर्फ मुझे सुन भी लोगे आप, तो आपके सवाल गलत नहीं होगा। इस बात का आप
मतलब निश्चिंत रहे इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, पहली स्लाइड पे अपन आते हैं। देखो, सबसे पहली चीज बेसिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी कि क्या चीज है। विद्यालय की उन्नति व विकास के लिए स्थानीय लोगों और अभिभावकों को शामिल कर विद्यालय स्तर पर समितियां बनाई जाती है। यानी कि इसमें क्या होंगे, अभिभावक भी होंगे और जो क्षेत्र के जो है लोग भी होंगे, है ना, क्योंकि और जनप्रतिनिधि भी होते हैं, और जो सरकारी आदमी है यानी कि जो विद्यालय के शिक्षक हैं वो भी शामिल होते हैं। और इसके साथ में बनती है समितियां जो विद्यालय के प्रबंधन को चलाने का काम करती है। भाई स्कूल चाली क्या, तो मतलब यूं अगर विद्यालय प्रबंधन समिति नहीं हुए, अभिभावक नहीं आवे या कोई दूसरा नहीं आवे, तो मतलब क्या मोनोपोली हो सके, मास्टर जी चाहे जो चला सके। अब इम क्या है कि मास्टर जी चाहे जो चलाए, उनको पता है सिलेबस कैसे कवर करवाना वगैरह, ये नहीं। एसएमसी का रोल सिलेबस कवर करवाने में नहीं होता है। एसएमसी का रोल होता है जो मद आते हैं, जो फंड आते हैं, उनको किस तरीके से विद्यालय में लगाना है और किस तरीके से उसका विकास करवाना है, ये सब जो है एसएमसी के रोल होते हैं। इसलिए होती है एसएमसी और एसडीएमसी, ठीक है। प्रथम प्रयास में राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय विकास कोष का गठन किया गया और इसका पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के अनुसार किया गया। सबसे पहले विद्यालय विकास कोष का गठन किया था। मैंने कहा ना आप लोगों को, क्या है, पैसे आएंगे तो भाई साहब मास्टर जी जो है 1 लाख ठोक नहीं है इन बात पे जो है एसएमसी एसडीएमसी पे कि भाई एक पूरी कमेटी होती है, तो उस कमेटी के अनुसार जो है वो कैसे खर्च होगा उसको तय किया जाता है। इन शॉर्ट देसी भाषा में वो मतलब इन वास्तव में एसएमसी और एसडीएमसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एसडीएमसी शुरू में आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले इसकी एसडीएमसी की स्थापना हुई है जो 22 अप्रैल 1999 को की गई। अब ये कौन सी कक्षाओं में होती है, ये कक्षा 9 से 12 तक होती है। इसमें अध्यक्ष जो है आप लोगों को ध्यान रखना है प्रधानाचार्य होते हैं, यानी कि संस्था प्रधान, जिसको अपन पीओ बोलते हैं, वो होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, एसडीएमसी की, क्योंकि एसएमसी में अध्यक्ष जो है अभिभावक बनता है, उसको वहां से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें से चुना जाता है, ठीक है। और इसमें एसडीएमसी में सचिव कौन होता है, वरिष्ठ अध्यापक होता है एक। और आयु इसमें जो है किसकी आयु, यहाँ पे एसडीएमसी यानी कि यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों की आयु है, 14 से 18 वर्ष के बच्चे जो है इन स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एसएमसी छोटी स्कूलों में मैंने आप लोगों को बताया, स्थापना इसकी 10 मई 2011 को है और कक्षा 1 से 8 तक होती है, वहां पे एसएमसी वर्क करती है। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, अभिभावक होता है, अध्यक्ष अभिभावक होता है। और सचिव होता है ना, उस मिडिल स्कूल का जो एचएम होता है, संस्था प्रधान होता है, वो इसका पदेन सचिव होता है। वो कौन होता है, पदेन सचिव होता है, ये ध्यान रखना। इसको आप यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखा है ना, इसको आप प्रधानाध्यापक कर देना, प्रधानाध्यापक कर देना, क्योंकि प्रधानाचार्य बड़ी स्कूल में हो गया, ठीक है। आयु बच्चों की 6 से 14 वर्ष होती है इसमें, यह ध्यान रखना। ये क्या है, ब्रीफिंग है एक तरीके से, ऊपर ऊपर की बात है कि ये ध्यान रखनी। अब अपन पूरी डिटेल इसमें आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। राज्य की समस्त राजकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक, अनुदान यानी कि जो राज्य सरकार के अनुदान से स्कूलें चल रही है उनके अंदर प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एसएमसी होगी, ठीक है। किसकी बात हो रही है, पहले अपन एसएमसी पढ़ रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी कि पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, एसएमसी पढ़ रहे हैं, इसके बाद में एसडीएमसी पढ़ेंगे। ज्यादा जो सवाल आप लोगों के बनेंगे वो एसएमसी से बनेंगे, तो इन दोनों में भी जिस पे ज्यादा जोर देना है आप लोगों को पढ़ने के लिए वो है एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी कि एसएमसी को आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एसडीएमसी इसके मुकाबले प्रश्न बनने की संभावना कम है, ठीक था ब्रो। देखो प्रावधान क्या है इसके, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत इसका प्रावधान है। क्या काम करवाना है 21, किसके अंदर, स्कूल के अंदर काम करवाना है 21, तो उल्लेख किया गया धारा 21 के अंदर, ठीक है। और राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अध्याय 2 की धारा 3 और 4 की अनुपालना में, यह भी आराम से याद हो जाएगा। क्यों याद नहीं होगा, 2 3 4 बस याद, तो सीधा सिंपल है, ठीक है। 2 3 4 तो 2011 वाली नियमावली पूछे तो 2 3 4 याद रखना, अध्याय 2 धारा 3 और 4, और यहां पे धारा 21, ठीक है, इसके तहत है।
राज्य सरकार के आदेश से 10 मई 2011 के मूल विधान में 21 जून 2016 के संयुक्त शासन सचिव द्वारा संशोधन किया गया। और इस एसएमसी की जो है यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसमें संशोधन भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसका जो मूल विधान था उसके अनुसार यहाँ पे 10 जून 2016 के संयुक्त शासन सचिव द्वारा संशोधन किया गया। और संशोधन करके इसके अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति में 2 समितियां बनाई। इस संशोधन से क्या हुआ, तो इसके अंदर 2 समितियां बनाई गई, जिसके अंदर एक तो हो गई साधारण सभा और एक हो गई कार्यकारिणी समिति। एक हो गई साधारण सभा। अब साधारण सभा में कौन है कि सभी लोग शामिल हैं, सभी जनसाधारण सब शामिल है इसके अंदर। सब कैसे कि देखो, इसमें विद्यालय में अध्ययन सभी विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक, माता पिता के साथ में हमेशा ध्यान रखना संरक्षक आएगा। मान लीजिए किसी के माता पिता नहीं है तो उसके गार्जियन यानी कि संरक्षक आ जाएंगे, ठीक है। और समस्त अध्यापक इसके होंगे, सदस्य होंगे, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, यानी कि इसमें सब आ गए। अब कार्यकारिणी समिति में समस्त अध्यापक नहीं आते हैं, समस्त अभिभावक भी नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जब साधारण सभा कहेंगे ना तो इसमें सब आ गए इसके अंदर, ठीक है। और कार्यकारिणी समिति इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना। अब कार्यकारिणी समिति को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें टोटल 16 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 16 सदस्य होते हैं टोटल कार्यकारिणी समिति के अंदर। अब वो 16 कौन कौन से हैं, यही तो चीजें पढ़नी है भैया। एग्जामिनर पूछे कि यही चीजें पूछे और थे स्कूल में लाग जाओ, नहीं थे हैंग मास्टर बनो, जितना भी जो बढ़िया मेहनत कर रहे हो तो मास्टर बनो, तो थाने एसएमसी और एसडीएमसी को तो ध्यान होनी ही चाहिए। बाद में थे मीटिंगा में भी जाओ, एसएमसी की आज बैठक है, बैठकें भी आयोजित करनी पड़ेगी, प्रस्ताव लेने पड़ेंगे एसएमसी के अंदर, जो मीटिंगें होगी उनके अंदर के विद्यालय में क्या क्या विकास करवाना है उसका प्रस्ताव लेना पड़ता है। ये सारी चीजें आप लोगों के, ये समझ लो, ये चीजें पढ़नी जरूरी है। आप लोगों के लगने वाली नौकरी की प्रैक्टिकल चीज हो रही है यहाँ पे, ये समझ लो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई टाप देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्य क्या है ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। कार्यकारिणी समिति को अपन बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। देखो इनके उद्देश्य क्या है, विद्यालय के क्रियाकलापों कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना है, विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना है और स्वीकृति और विकास कोष बनाना है, संबंधित विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना है जिसमें राजकीय सहायता और अन्य माध्यमों से वेतन, आवश्यक परिचालन और मरम्मत व्यय वहन किया जा सके। यानी कि एक परिचालन कोष होता है, उसमें से मरम्मत के जो या जो भी काम करवा रहे हैं उसका पैसा जो है उसमें से जाता है। सरकारी जो मतलब पैसा आता है वो भी उसके अंदर ही जमा होता है, ठीक है। दानदाताओं से आर्थिक सहायता और दान प्राप्त करना, यह भी इनका उद्देश्य होता है एसएमसी का, कि भाई भामाशाहों को लाओ पकड़ के और विद्यालय में इनको विकास करवाइए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों के विकास, भवन निर्माण, मरम्मत और रखरखाव, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम उपकरण, विद्यालय फैसिलिटी ग्रांट, टीएलएम ग्रांट और अन्य ग्रांट्स आदि मदों के अंतर्गत उपलब्ध कराई राशियों और प्रावधानों से निर्माण विकास कार्य करवाना, ठीक है, निर्माण करवाना और विकास कार्य करवाना। संस्था की समितियों का बेहतर उपयोग व बेहतर विकास करवाना। मतलब सबसे मेन जो है ना, ये 5वां पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एसएमसी क्या क्या कार्य करती है, वो ये है। तो जितना पैसा आया है वो सारा, दोनों के साइन होते हैं ना इसमें, सचिव के और अध्यक्ष के, तभी जो है वो चेक पास होता है। तो दोनों के साइन होते हैं, उसके बाद में ही ये चीजें पास होती है। तो यहाँ पे मतलब अध्यक्ष के साइन मैन हो गए, मुख्य हो गए, क्योंकि अध्यक्ष के साइन होंगे यानी कि उसको सारी चीजें बता के करनी पड़ती है कि भाई साहब ये खर्चा हो रहा है, ये पैसा अब जाएगा, तो इसमें जो है अध्यक्ष के साइन होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है कोई ना कोई। साधारण सभा देखिए, समिति के उप नियम संख्या 4 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। ये पूछ सकते हैं, नियम पूछ सकते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना। समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। ये मतलब एज इट इज इसमें हो जाते हैं, ठीक है। सदस्यों का वर्गीकरण, समिति के सभी सदस्य साधारण सदस्य होंगे। सदस्यों द्वारा चंदा और शुल्क, साधारण सभा के सदस्यों द्वारा कोई शुल्क और चंदा प्रारंभ से अनिवार्य नहीं होगा।
सदस्य स्वेच्छा से चंदा दे सकेंगे, मतलब कोई एंट्री फीस नहीं है, ठीक है, एंट्री फीस नहीं है। समिति की साधारण सभा 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकेगी, जरूरी नहीं है, लेकिन 2/3 बहुमत यदि है तो वो एक शुल्क रख सकते हैं कि ये रख दिया जाए, तो कैसे, ठीक है, तो 2/3 बहुमत मिल जाए तो रख दो, नहीं तो किंग कौन। सदस्यता की समाप्ति देखो, ये किसकी बात हो रही है, सब साधारण सभा की है। साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता निम्न स्थितियों में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कैसे, कि मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो समाप्त होनी है, किसी ने त्याग पत्र दिया तो समाप्त है, निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर तब भी जो है समाप्त हो जाएगी, और विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर उसके माता पिता या संरक्षक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब टाबर ही नहीं पड़े भीम तो अभिभावक सदस्य थोड़ी हो सके, नहीं होगा, ठीक है। और पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पे, पदेन का मतलब ही है कि उसको पद के साथ में अन्य जिम्मेदारियां मिली है। अब मान लो कोई संस्था प्रधान इस स्कूल में रहा ही नहीं, तो भी ऐसा थोड़ी है कि उसकी नौकरी पहले वहां थी तो वो वहां के भी एसएमसी का जो है सचिव बना रहेगा, तो जब वो इसके अंदर है ही नहीं तो फिर वो सदस्य सचिव रहेगा ही नहीं। सुनाई दे रहा है सबको, पढ़ रहे हो, कमेंट बॉक्स थमा हुआ है, बहुत ध्यान लगा के पढ़ रहे हो, इसका मतलब या तो बहुत ध्यान लगा के पढ़ रहे हो या फिर क्लास अटक गई है। बताओ एक बार कमेंट करके, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, बताओ देखे, अरे जग रहे हो कि सो गए, और इतना सन्नाटा, भाई साहब वास्तव में लग रहा है कि तुम अब वास्तव में सिलेक्शन लेके ही मानोगे ये। हाँ हाँ, अरे सब कुछ ठीक है, हाँ अब आए कमेंट, हाँ क्या सब रेडी, मतलब भाई इतनी तल्लीनता से पढ़ रहे हो तब तो आप सिलेक्शन लेके ही मानोगे। धूम मचा दे रहे भाई साहब, 2026 में सिलेक्शन लेना ही है अपने पे। जिसने जो है अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह कोई भी XYZ जिसने अंगुलियां उठाई है अपनी काबिलियत पर, अपनी क्षमताओं पे सवाल उठाए हैं, उन्हें जवाब देना है। और मैं हमेशा कहता हूं साथियों कि जवाब कभी भी बोलकर नहीं दिया जाता, जवाब दिया जाता है विद्वानों की तरह मौन रह के अपने कार्य से, क्योंकि बोलकर जवाब वही देते हैं जो इस श्रेणी तक नहीं पहुंच पाते। तो अपने काम बहुत मजबूती से करो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि आपको जबान से जवाब नहीं देना पड़े, आपका काम आपके जवाब दे, आपकी सफलता आपके ऊपर उठे सवालों का जवाब दे। ये 2026 धूम मचा देनी है, ध्यान रख लेना, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बाकी सब चीजों के विकल्प है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, वो करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में हलचल आइए, हाँ जोश बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। हाँ वास्तव में आज बहुत अनुशासन से पढ़ रहे थे आप, मैंने नहीं छेड़ा होता तो आप ये कमेंट बॉक्स तो बिल्कुल शांत पड़ा था। जवाब देने की अंदर से आग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन जवाब देने के तरीके होने चाहिए। जवाब देने के तरीके होते हैं, जवाब दिया जाता है अपनी मेहनत से, जवाब दिया जाता है अपनी सफलता से, ठीक है। क्योंकि हर विद्यार्थी पे, हर व्यक्ति पे किसी न किसी ने सवाल उठाए होते हैं, और मैं कहता हूं जब तक आप लोगों के अंदर ये जवाब देने वाली आग जली हुई रहती है ना, तो वो व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, अपने आप को उस मेहनत की भट्टी में झोंक के रखता है कि जिसने सवाल उठाए उसे जवाब देना है, लेकिन जवाब कभी भी बोल के मत देना, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ता है। चले साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य, विद्यालय के परिचालन व्यय मद में। देखो परिचालन व्यय जो मद है ना, ये मुख्य मद है, ये समझ लो। सरकारी फंड जितना भी आएगा वो सब इसमें जमा होगा, इसके अलावा एक और फंड होता है उसमें सिर्फ चंदा वंदा वही जमा होता है, ठीक है। तो परिचालन मद में आय व्यय में अंतर होने पर संरक्षकों, सामान्य जनता और अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श और निर्णय करना। ये क्या है, इनके अधिकार और कर्तव्य पढ़ रहे हैं अपन। विद्यालय के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के इकट्ठा करने पर विचार विमर्श और निर्णय, कार्यकारिणी समिति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। और क्या ध्यान रखना है, साधारण सभा में निर्णय प्रथमतः सर्वसम्मति से और सर्वसम्मति से नहीं होने पर बहुमत से ले जाएंगे। सब पहली बात तो है कि सभी सर्वसम्मति से ही होते हैं विद्यालयों में, विद्यालयों में राजनीति नहीं चलती है ज्यादा, ठीक है। कोई इक्का दुक्का ही आप लोगों ने सुना होगा जिन विद्यालयों में
एसएमसी और एसडीएमसी से संबंधित भी राजनीति चल गई हो, बाकी ज्यादातर काम सर्वसम्मति से ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्कूल राजनीतियों का अखाड़ा नहीं रहा है। स्कूल है तो मतलब आराम से सर्वसम्मति से विकास करना है, वहां कोई फंड ठोकना थोड़ी है? फंड कोई खाने वास्ते थोड़ी आवे, विकास करना तो सर्वसम्मति से हो जाते हैं काम। साधारण सभा की बैठकों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा देना। साधारण सभा की वर्ष में प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें अर्थात 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य होगी। जुलाई से लगा के मार्च तक, ठीक है, 3 बैठकें हैं, यानी कि 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष या सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है। मान लो कोई जरूरत ही पड़ गई ऐसी, तो जो है कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है, और भी कम से कम 3 तो होगी। साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम साधारण सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 25% होगा। कोरम यानी गणपूर्ति, कोरम यानी गणपूर्ति। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना भी 2 दिवस पूर्व दिया जाना आवश्यक है। यानी बैठक सामान्य बैठक है तो 4 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, और मान लो कि तत्कालीन है, अर्जेंट है, तो भी 2 दिन पहले तो देनी पड़ेगी सूचना। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ये सदस्य सारे के सारे आसपास ही हो, तो ऐसे में 4 दिन पहले सूचना देनी होती है। लेकिन कोई अत्यावश्यक कार्य आ गया, कोई अत्यावश्यक मीटिंग करनी है, तब 2 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक है। ठीक है, कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन पश्चात, मान लो गणपूर्ति नहीं है तो बैठक स्थगित हो गई, तो वह बैठक 7 दिन पश्चात उसी निर्धारित स्थान और समय पर आयोजित की जाएगी। स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे। ठीक है, अब स्थान तो वही रहता है, स्कूल के अंदर ही होती है ये बैठकें, स्कूल के अंदर ही होती है। ये सारी चीज अपन ने कौन सी पढ़ी है? ये एसएमसी के अंदर अपन ने साधारण सभा पढ़ी है। अब ये संशोधन किया था 2016 में, और उसमें फिर बनाई एक तो साधारण सभा और एक कार्यकारिणी। तो ये साधारण सभा की सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। ठीक है, ले उठाओ स्क्रीनशॉट। आज को टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है। थे भी बन कदी एसएमसी अध्यक्ष बाइक रे आगे लगाई हो, एसएमसी अध्यक्ष फलानी स्कूल, मैंने देखी है ऐसी नेम प्लेट लगी हुई गाड़ियों के आगे। ठीक है, बाइक के आगे लगा हुआ एसएमसी अध्यक्ष जीयूपीएस फलाना गांव है। आप भी बन जाना कभी। देखो सिलेक्शन ले लो, पहली बात तो सिलेक्शन ले लो, तो मास्टर बन के पदेन सचिव बन सकते हो, हेडमास्टर बन गए तो, और नहीं तो फिर समकक्ष आने के लिए आप एसएमसी अध्यक्ष बन जाना। क्या नहीं भाई साहब, मैं एसएमसी अध्यक्ष हूं, मेरे साइन के बिना तो स्कूल का फंड खर्च हो ही नहीं सकता है, तो समकक्ष आ जाओगे आप। चलो, दैट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। आगे बढ़ते हैं। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति, अब ये भी महत्वपूर्ण, ठीक है, यही महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, ये भी नहीं, यही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यकारिणी मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पढ़ते ना अपन, इंपॉर्टेंट तो दोनों हुए, लेकिन काम किसके करने से होता है? काम प्रधानमंत्री के करने से, वैसे काम जो है कार्यकारिणी समिति से होगा। ठीक है, देखो कुल सदस्य संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 16 है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। ये कुल सदस्य संख्या में भी 16 को सलाम, ये याद रखना, 16 सदस्य। 75% यानी कि 3/4 सदस्य। बताइए कितने सदस्य हुए? ये माता पिता और संरक्षक होंगे, कितने हुए? ये हो जाते हैं 11 सदस्य। ये कितने हो जाते हैं? 11 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 75%, या इसी को बोलते हैं 3/4 सदस्य। ये माता पिता या संरक्षक होंगे। पदेन सदस्य मनोनीत, पदेन सदस्य या अन्य मनोनीत, ये होते हैं 5। अधिकतम 5 है, और ये न्यूनतम है। ये न्यूनतम 11 होने जरूरी है, 75% होने जरूरी है। ठीक है, और ये अधिकतम 5, ये ध्यान रखना, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कोई कहता है कि गुरुजी 75% 12 होते हैं, तो यहां पे जो है 11 न्यूनतम है। 75% याद रखो और 11 न्यूनतम है, ये ध्यान रखना। और पदेन सदस्य जो है ये 5 अधिकतम है। ठीक है, पदेन सदस्य और मनोनीत, क्योंकि मनोनीत भी पदेन में ही आ जाते हैं। महिलाओं की संख्या 50%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में महिलाओं की संख्या कितनी?
तो 50% जो है महिलाएं होनी जरूरी है, यानी संख्या 16 का 50% कितना, 8 फीमेल कैंडिडेट, यानी कि सदस्य संख्या कितने, 8 सदस्य जो है महिलाएं होनी आवश्यक है। ठीक है, यही है प्रश्न आपके, श्योर प्रश्न, श्योर प्रश्न ये के ये है। ठीक है, सेम यहीं से पढ़े हैं। पदाधिकारी और अन्य सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन ये कौन से नियम से होगा, तो नियम 12 की सारणी के अनुसार किया जाएगा। और ये है आपका डिफिकल्ट वाला प्रश्न, क्या जो भारी प्रश्न आते हैं ना वो वाला ये है। ठीक है, वो वाला ये है। देखो सर कल्चर की क्लास लगाओ टॉपिक वाइज, बहुत जरूरत है आपकी, नया साल में तोहफा दे दीजिए चतुश्रेणी हाईकोर्ट। अरे भाई साहब नमन है थाने, साल के अंतिम दिन। देखो भाई साहब कल्चर की ई जिजड़ी चैनल माते 4 बार मैं क्लास पढ़ाई, इनके अलावा 1 मिनट हो भाई साहब, बाकी सब थोड़े साइड में अध्यक्ष साहब ने एक बार जवाब दे दूं मैं, क्या हाईकोर्ट वाले। और इसके अलावा एकलव्य बैच के अंदर भाई साहब मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो कल्चर की क्लास है ना टाबरो, ए कल्चर की क्लास हाईकोर्ट चतुश्रेणी में भी काम आवेला, ए सारी सारी। चल मान ले ए नहीं देखनी, इनके अलावा जितना बैच है कल्चर सब में पढ़ाई उड़ो, 4-4 5-5 बैच पूरा पूरा कराई उड़ा है, बिम सब में कराई अड़ी। और रही बात हिंदी, तो हिंदी 2 बार तो इसी चैनल पे पढ़ाई हुई है जीजीडी पे, और 2 बार ओपीडी पे पढ़ाई, और अभी रनिंग बैच और चल रहा है हाईकोर्ट का। अब मैं है नहीं एक इनविटेशन कार्ड लिखकर भेजू तम के बीरा देख ले ए हाईकोर्ट वाली क्लास है गुरुजी, बहुत जरूरत है। और बहुत जरूरत वाला तो देख रिया है, कंटिन्यू पढ़े है आप हिंदी वाला मुकेश जी सर कंटिन्यू पढ़ रिया। इनके अलावा ए जी को है नहीं टाबर कंपटीशन घणो टफ है, पटवारी कट ऑफ देखिए है ना, और कंपटीशन भाई साहब इतो भी इजी नहीं है कि थे हूं में सिलेक्शन ले लो कि देश और मेडिकल माते जॉब करता और 2 महीने पहले आया एग्जाम कि मैं भी सिलेक्शन लेवा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ सम्मानजनक हार के लिए किए गए प्रयास होते हैं ये। तो साल के अंतिम दिन ये खरी खोटी जो भी मैं सुना दूं तुम्हें सुन लो, और थोड़ा सा मतलब दिल पे ठेस पहुंचाना है इस बातों का, ऐसे नहीं कि गुरुजी हमें कहा है किसी ने कि एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, ये बातें हाँ ये बातें तो मैंने दिल पे ठेस पहुंचाने के लिए ही कही है कि ये बातें दिल पे ठेस पहुंचनी चाहिए ताकि आप सीरियस हो जाओ, ताकि 2026 में नौकरी मिल जाए। भाई काले यो कॉपी पेस्ट वालों घणो आयो एक हाईकोर्ट जो मैं बाद में कहो भी हो। ठीक है, हाईकोर्ट का तो पूरा बैच कंप्लीट होने आया है, कल्चर तो इसमें हो गई पूरी, और हिंदी भी वहां पे कंप्लीट होने हुई, और तुम मतलब मैं मन लाग गया 2025 पूरा हो रही हो और वो मन लागे 2020 में ही जीवे बैठो। इसमें माता पिता या संरक्षक का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में नामांकन प्रक्रिया होने पर 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई भाई साहब, इसमें 14 अगस्त से पूर्व जो है साधारण सभा द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। और भाई वो जो हाईकोर्ट वाला जो कमेंट किया था ना, सुन लेना, दिल पे ठेस पहुंचाने के लिए है ये चीजें लगनी चाहिए दिल पे कि यार मेरे को पता ही नहीं था, गुरुजी ने इतना सुना दिया, अब तो मैं इनकी जितनी क्लासें हैं सारी देख लूंगा, अब तो मैं पूरा कवर कर लूंगा, ये होना चाहिए। यूं नहीं कि ये चीज एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी, फिर क्या मतलब। यानी कि इतने समय से मैं जो बता रहा हूं, हमारे शिक्षक प्रयास कर रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं, तो ऐसे ही जा रहा है, फिर है तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, फिर वापस कहते गुरुजी उसका बैच चला दो। अरे बैच तो चल रहा है। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल देखिए, समिति के निर्वाचित मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा उस समय तक होगा जिस समय, ये तो ध्यान रखना मेन तो यही है, 2 वर्ष अथवा उस समय तक होगा जिस समय तक वे समिति के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य बने रहते हैं। उपरोक्त में से जो कम होगा उसके समय तक रहेगा। ठीक है, उसके समय तक रहेगा। कोरम और गणपूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। 1/3 का मतलब परसेंटेज में पूछ ले तो 33%। ठीक है, 1/3 सदस्यों की उपस्थिति, कोरम 33% रहना जरूरी है। कोरम जो है 33% रहना जरूरी है भाई साहब। ठीक है, हाँ कोरम बताइए। एक तो आप लोगों के सारे बैच यहां से अपने YouTube पे ही चलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे आने का तो हम क्लास के लिए तो आपको कहते ही नहीं, कोई हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करता है तभी उनको भी यही मैसेज करते हैं। यूट्यूब पे क्लासेस दी जा रही है तो आप लोगों को एप्लीकेशन में क्यों चाहिए बताइए।
यूट्यूब पर ऑलरेडी आप लोगों को फ्री में दी जा रही है, तो एप्लीकेशन पे आके पैसे क्यों खर्च करने। तो एक बात तो ये, दूसरी बात कि आप लोग जो चीज कह रहे होते हो वो ऑलरेडी हम कर रहे होते हैं। आप अपनी लेवल पे अपने सोर्सेज से पता तो लगाओ कि ऑलरेडी राजस्थान जीके की 4-4, 5-5 बैच कंप्लीट होने आए हैं। कोई भी क्लास उठाकर देख लो, सभी में बहुत एफर्ट के साथ में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद में फिर कहते हो ना, फिर लगता है कि भाई यार अब तो सुना ही देते हैं। और सुनाने मतलब वो यूं नहीं है कि भाई साहब मैं थन कोई दुश्मनी के कारण सुनाऊं। यूं सुनाने मतलब है कि ध्यान देना चाहिए, है ना। ये इसलिए है क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यानी कि आप तो पिछड़ जाओगे, फिर पीछे रह जाओगे, फिर लगेगा कट ऑफ से बाहर रह गए तो क्या गुरुजी हम बाहर रह गए, तो मैं तो लखन है। चलो, और अगर देखो एक बात मैं सीरियस होकर कह देता हूं, अगर इसी तरीके से पढ़ोगे तो मैं तो आपको इस साल में इस क्लास के अलावा एक भी क्लास देने वाला नहीं हूं। फिर मैं सीधा अगले साल में ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सीधी बात कह रहा हूं। इस साल में इसके बाद में मैं एक भी आप लोगों को निःशुल्क क्लास नहीं दूंगा। सीधे अगली साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिर अगली साल में फिर वापस अपने जो है शुरू से लगा के साल के अंत तक निःशुल्क क्लास देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। बाकी इस साल में आप लोगों के लक्षण देखते हुए इस साल में इस क्लास के बाद में एक भी निःशुल्क क्लास मैं नहीं दूंगा। अगले साल तक का इंतजार कर लेना, ठीक है। गुरु जी 31 दिसंबर है, अगले साल तो 3 घंटे में लग जाएगा, तो बस 3 घंटे तो करना है इंतजार। चलो थोड़े से हल्के भी हो गए, स्ट्रेस फ्री। देखिए ये है, अब ये स्ट्रेस फ्री इसलिए किया है क्योंकि ये सारणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये पूरी सारणी ही खेला है एसएमसी का, एसएमसी का पूरा खेला ही इसी सारणी के अंतर्गत है, ठीक है। देखो सब पहली चीज अध्यक्ष साहब, ठीक है, वही नेम प्लेट लगानी है अध्यक्ष साहब, ठीक है। बाइक माते समिति की साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। मतलब जो 11 सदस्य उन्हीं में से यह अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ठीक है। ध्यान पड़ गया। अब देखो उपाध्यक्ष, तो समिति की साधारण सभा द्वारा, फिर वही लैंग्वेज यहां तक वो की वो है, ठीक है। 11 सदस्यों में से ही कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित है। हालांकि रोल उपाध्यक्षों की नहीं है। जी टाइम अध्यक्ष उपलब्ध नहीं हुआ नहीं, बी टाइम उपाध्यक्षों काम है, इनके अलावा की काम नहीं है, ठीक है। देखो अब सदस्य कितने हैं 11। अब थे कह दो कि 75% गुरुजी 12 है, तो देखो न्यूनतम 11 है, तो 11 याद रखना है क्योंकि 5 बाकी भी बटे भी तो देना है ना पदेन वाला में, है ना। तो यहां पे 11 साधारण सभा द्वारा, फिर वापस ये देखो लैंग्वेज वो क्यों है, समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य जिनमें कम से कम 6 महिलाएं। देखो इसमें इन 11 सदस्यों में कम से कम 6 महिलाएं होगी, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो ही हो, जरूरी है, अनिवार्य है। एक एससी की सीट है, एक एसटी की सीट है और 6 महिलाएं इसमें होनी अनिवार्य है इन 11 सदस्यों में, इन 11 सदस्यों के अंदर, ठीक है। बस देखो आगे पदेन सदस्य एक है, पदेन सदस्य एक है कौन, ग्राम पंचायत नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस या तो वार्ड पंच या पार्षद, या तो वार्ड पंच है या पार्षद है, ये क्या है पदेन सदस्य होता ही होता है, ठीक है ना। ये जनप्रतिनिधि हो गया एक तरीके से। फिर एक पदेन सदस्य सचिव हो गया। सचिव कौन है, हेडमास्टर संस्था प्रधान है, ठीक है। प्रधानाध्यापक है, और प्रधानाध्यापक नहीं हुआ तो प्रधानाध्यापक के न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक या वरिष्ठतम प्रबोधक, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अध्यापक है तब तक अध्यापक ही होगा, प्रबोधक का नंबर नहीं लगेगा। अध्यापक भी वरिष्ठतम नहीं, फिर प्रबोधक का नंबर लगेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। ये पदेन सचिव हो गए भाई साहब। और निर्वाचित अध्यापक, अब देखिए विद्यालय के अध्यापकों द्वारा समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापक, प्राथमिकता महिला अध्यापक की है या महिला प्रबोधक की है। और यदि उपलब्ध नहीं हो, ठीक है, ये उपलब्ध हो गए जब तक तो ठीक है, नहीं तो उपलब्ध नहीं है तब पुरुष अध्यापक या पुरुष प्रबोधक, ठीक है, ध्यान रखियो। और आज को कैटेगरी है नहीं निर्वाचित अध्यापक वाली में, इनमें मैं शामिल हूं एसएमसी के अंदर, इसके अंदर निर्वाचित अध्यापक में, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई महिला अध्यापिका नहीं है, सारे जेंट्स हैं।
तो इनमें मैं शामिल हूं और अभी 2 दिन की एसएमसी की मीटिंग थी, वो शामिल उसमें ज्वाइन करके मैं आया ही हूं। बस मैं बैठे बैठे मैं वही विचार करता हूँ, क्योंकि देखो मीटिंग है तो कहना नहीं चाहिए, बाकी इनमें क्या है ज्यादातर फॉर्मेलिटीज हो जाती है, ठीक है, इसीलिए दबे स्वर में कह रहा हूँ, वायरल मत करियो। तो मीटिंग है तो फॉर्मेलिटी, नाश्ता पानी चाय पानी करके आ जाते हैं, लेकिन मैं वहां बैठे बैठे ये सोच रहा था कि 4 दिन बाद भाई साहब मुझे यही टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, कि हाँ कोई बढ़िया और भी ज्ञान दे दे तो बढ़िया है, मैं टाबरों बता दूं, ठीक है। तो ए चीजा है भाई, ई कैटेगरी में था, ए मास्टर जी भी शामिल है। अब देखो मनोनीत सदस्य 2 है, ये कौन है? विद्यालय परिक्षेत्र के विधानसभा सदस्यों द्वारा नामित ऐसे 2 व्यक्ति जिसमें कम से कम एक महिला हो तथा एक माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से हो, जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु उस राजस्व ग्राम या शहरी क्षेत्र हेतु उस वार्ड का निवासी हो जिसमें विद्यालय स्थित है, अथवा समिति के जो है माता पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक भी हो सकता है। मनोनयन में प्रथम प्राथमिकता विधानसभा सदस्यों द्वारा नामित व्यक्तियों को दी जाएगी, लेकिन मनोनयन से पूर्व विधानसभा सदस्यों द्वारा नामित व्यक्तियों की उनसे लिखित स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। भाई वो नामित होना चाहते हैं या नहीं, इनको नामित सदस्य कहते हैं, मनोनीत, ठीक है। मनोनयन में द्वितीय प्राथमिकता विद्यालय परिक्षेत्र के निवासी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को दी जाए, ठीक है। यानी कि ये क्या है, विधायक प्रतिनिधि हो जाते हैं एक तरीके से क्या हो जाते हैं, ये विधायक प्रतिनिधि हो जाते हैं एक तरीके से। मनोनीत सदस्य होते हैं 2, ठीक है। अब देखो कुल सदस्य कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। कार्यकारिणी समिति में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि महिला सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन इस प्रकार किया जाएगा कि समिति में कम से कम 8 महिलाएं आवश्यक रूप से शामिल हो, क्योंकि महिलाओं की संख्या आप लोगों को पता है कितनी होनी चाहिए। महिलाओं की संख्या जो है वो अभी अपन ने पढ़ा, ये परसेंटेज में पूछा जाएगा, कम से कम 50% होनी अनिवार्य है, 50% होनी अनिवार्य है भाई साहब, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, ये कार्यकारिणी समिति यही है सब कुछ, आपके इसमें से बनेगा प्रश्न। सर परिवहन और खेल खिलाड़ी करा दो। हाँ, नंदिनी तिवारी इस साल तो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, अगले साल में देखी जाएगी। अरे जब ये शैक्षिक प्रबंधन वाला सिलेबस चल रहा है तो इसको पूरा तो हो जाने दो। खेल खिलाड़ी ऑलरेडी कयोड़ो है, परिवहन ऑलरेडी कयोड़ो है, तो ए पूरा हो जाए जन करावा ना, क्लास बंद थोड़ी कर दी कि नहीं भाई साहब मैं तो कौन पढ़ाऊं। इस साल में नहीं हो सकता, अगले साल में 2026 में करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। हाँ चलो देखिए, कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव, तो इन समिति ने जो इसमें जो है अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कार्यकारिणी समिति हेतु साधारण सभा द्वारा निर्वाचित माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से करेगी। ये निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति की साधारण सभा के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा तब तक रहेगा जब तक वे कार्यकारिणी की समिति के सदस्य है। ये दोनों चीजें अपन ने पहले भी पढ़ी है ना, एक स्लाइड पहले। कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य देखिए। अध्यक्ष के क्या कार्य है? विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। ध्यान से सुन लो और पढ़ लो, ये बनना है आप लोगों को, आगे काम आएगा। मतलब जरूरी नहीं है अध्यक्ष बनो, अरे मास्टर बनोगे तो हेडमास्टर बन के प्रधान सचिव बन सकते हो ना। तो इनके कार्य और अधिकार तो आपको ध्यान में होने चाहिए ना कि अध्यक्ष के क्या कार्य और अधिकार है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा और कार्यकारिणी की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ठीक है, बराबर मत आने पर, ठीक है। कभी जो है बहुमत वाला कोई काम हो जाए तो बराबर मत आने पर निर्णायक मत जो है वो अध्यक्ष साहब का होता है, ठीक है। बैठ के आहूत करना ये भी कार्य है और समिति का प्रतिनिधित्व करना ये भी इनका कार्य है। तभी तो देखो कितने सारे अधिकार दे रखे हैं। एसएमसी अध्यक्ष भाई साहब पद भारी है। संविदा और अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना और आय व्यय पर नियंत्रण रखना, सबसे खतरनाक काम तो यही है, आय व्यय पे नियंत्रण रखना, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये कार्य है मेन। अब देखो उपाध्यक्ष के कार्य क्या है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्य संपादित करना और कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्देशित अन्य समस्त कार्य करना, ठीक है। उपाध्यक्ष के वही कार्य जो अध्यक्ष के हैं। अध्यक्ष नहीं आया तब उपाध्यक्ष का रोल है, उससे पहले उपाध्यक्ष भाई साहब साधारण जैसे दूसरे सदस्य उनकी तरह आएंगे और उसमें
हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब देखो सचिव जी के कार्य क्या क्या है। सचिव जी व पंचायत वेब सीरीज वाला सचिव जी कौन है? पदन सचिव, जो संस्था प्रधान होते हैं मिडिल स्कूल में, पहली से 8वीं तक के स्कूल में जो हेडमास्टर साहब है वो पदन सचिव है इसके। ठीक है, अब इनके कार्य देखिए। बैठक के कार्य बिंदु यानी कि एजेंडा जो होता है वो तैयार करना, बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करना और रिकॉर्ड रखना, और साधारण जनता को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना, समिति के वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना, अधिकृत मामलों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना, और उसके विद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रिकॉर्ड, संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक एवं अन्य उत्तरदायित्व जो भी आवश्यक हो वो निर्वहन करना। इन मेन तो मतलब जिम्मेदारी किसको दे दी है? अध्यक्ष साहब को, एसएमसी की है। सचिव साहब क्या करेंगे? इनके लिए पूरा जो है एजेंडा तैयार करेंगे कि ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। और आप लोगों को बता दूं, ये करंट अफेयर्स का एक कमेंट किया बच्चे ने, इसी से ध्यान पड़ा, बताना याद आ गया। करंट अफेयर्स की आप लोगों के कल 1 जनवरी से किताब मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन एडवांस बुकिंग के लिए लिंक आज ही 31 दिसंबर को ही आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल अपने गौरव ज्ञान धारा पे 3-4 लिंक डाले हैं एडवांस। अलग अलग प्लेटफॉर्म है बुक सेलर के, उनके 3-4 डाले। आपको जिसमें से सही लगता है या जिससे आप लोगों ने पहले ले रखी है वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। अपना खुद का बुक सेलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, अपने ऐप से आप लोगों को ऑर्डर करने के मतलब कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो है बुक सेलर के प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी आप मंगा सकते हो। करंट अफेयर्स की क्लास है, मैराथन आएगी आप लोगों के, एक क्लास आएगी, रामनिवास जी सर लेंगे आप लोगों के लिए मैराथन। और उसके अलावा आप लोगों को ये वार्षिकांक तैयार करके दिया है। इस वार्षिकांक से प्रश्न बाहर नहीं जाने हैं, आप आराम से 8-10 दिन के अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। तो ये कल से उपलब्ध आप लोगों के लिए हो जाएगा। बहुत मेहनत करके तैयार किया है और एक एक जानकारी इसके अंदर समाहित कर दी है। जनवरी से लगा के और दिसंबर तक का करंट अफेयर शामिल किया है, अलग अलग टॉपिक वाइज वगैरह बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कल बता दूंगा। मेरे हाथ में पुस्तक आती है ना, क्योंकि आज पार्सल लगा है, कल मेरे पास आएगी। और इसके अलावा ये पुस्तक आप लोगों के लिए न सिर्फ डेस्क्रिप्टिव पढ़ने के लिए, बल्कि इसमें जनवरी से लगा के नवंबर तक के, क्योंकि दिसंबर तो अब पूरा होगा तब उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होंगे, तो नवंबर तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी उसके अंदर व्याख्यात्मक शामिल किए हैं। और सुनो भाई साहब, दिसंबर वाला जो है आप लोगों को अभ्यास वो टेस्ट के माध्यम से करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप लोग कैसे कर लेंगे? टेस्ट के माध्यम से आप लोग उसका अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज उसमें ज्वाइन कर रखी, तो उसके माध्यम से वो कर लेना। बाकी दिसंबर का करंट अफेयर्स तो उसमें दिया है, लेकिन वो डेस्क्रिप्टिव के मामले में। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव के साथ। तो ये जानकारी आपको वैसे बता दी है। वैसे कल जो है अपने पुस्तक हाथ में आते ही उसका कल 1 जनवरी को विमोचन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकारिणी समिति की बैठकें देखो, कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी। ठीक है, और अमावस्या के दिन अवकाश हो तो अवकाश होने पर बैठक अगले कार्य दिवस में, यानी अमावस्या के जस्ट बाद में कौन सा कार्य दिवस आ रहा है तब आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए। सदस्य सचिव अध्यक्ष से विचार विमर्श कर समिति की बैठक का समय और स्थान निर्धारित करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, सदस्य सचिव कम से कम 4 दिन पूर्व बैठक की लिखित सूचना मई बैठक में विचारात रखे जाने वाले बिंदुओं की सूची के साथ सभी सदस्यों को भेजेगा। सभी सदस्यों को उसमें कौन से बिंदुओं पे विचार करना है, यानी कि एजेंडा भी भेजेगा और सूचना भी भेजेगा। समिति की अत्यावश्यक बैठक कम से कम 2 दिन पूर्व सूचना पर ही बुलाई जा सकेगी। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी कौन से? प्रारंभिक शिक्षा वाले, इनको किसी भी एक समय समिति की बैठक बुलाने का निर्देश देने का अधिकार होगा। ठीक है, और जिला शिक्षा अधिकारी को किसी भी एक समय, ये तो अपन ने पढ़ लिया, यही है, जिसकी अनुपालना अध्यक्ष सदस्य सचिव द्वारा 1 सप्ताह में करना अनिवार्य होगा। जब इन्होंने बोले इसकी अनुपालना 1 सप्ताह के अंदर करना अनिवार्य है। ठीक है, समिति की बैठक में निर्णय यथासंभव सर्वसम्मति से तथा सर्वसम्मति नहीं होने पर निर्णय बहुमत से होगा। पहले तो मैं कह रहा हूं ना, स्कूलों में सर्वसम्मति से ही होते हैं, और सर्वसम्मति से नहीं हुआ तो बहुमत से। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन संचालन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी कि जो सीबीओ होते हैं
और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण रेफर किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी अधिकृत होगा और जिला शिक्षा अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा भाई साहब। किस लिए? कि यदि कोई विवाद हो जाता है तो, यदि कोई विवाद हो जाता है तो, ठीक है। देखो सर्दी है पर फिर भी एक तो ऑफिस में क्या है कि स्टूडियो में लाइटिंग वगैरह इतनी होती है कि गर्मी लगने लग जाती है, फैन स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। मेहनत इतनी करो कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास लगे। चलो बढ़े आगे। ओके, अब देखिए कुछ अन्य बिंदु जो एसएमसी से रिलेटेड ही है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति का कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता हेतु बाकी सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। यानी कि मान लो अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो अन्य सदस्य उसमें चुना जा सकता है। एजेंडा मुद्दों पर निर्णय दो विधि से लिए जा सकते हैं। जो एजेंडा होते हैं ना, जो बिंदु होते हैं मुख्य, एक तो लिए जाते हैं सर्वसम्मति से और दूसरे लिए जाते हैं बहुमत के आधार पे। और बहुमत के आधार पे होते हैं, वहां पे वोटिंग करवाई जाती है। वोटिंग मतलब कोई गुप्त मतदान ऐसे नहीं, सीधे हाथ खड़े कराते हैं या फिर डायरेक्ट कह देते हैं कि भाई किसके पक्ष में कौन रहना चाहता है, तो डायरेक्ट हो गए। अब ऐसे में क्या होता है, वोटिंग में मान लीजिए बराबर मत नहीं आए या बराबर मतलब बराबर मत आ गए, ठीक है, बराबर मत नहीं आए तब तो निर्णय हो जाता है, लेकिन बराबर मत आ गए तब बैठक का अध्यक्ष जो होता है वो निर्णायक मत देगा। ये अपन ने अभी भी पढ़ा है। और समिति द्वारा दो दो कोष संचालित किए जाते हैं। कौन से? एक तो विकास कोष और एक परिचालन कोष। एक तो विकास कोष और एक परिचालन कोष। दोनों कोष की राशि, अब देखो पैसा कहां रहता है, तो दोनों कोष की राशि राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक में समिति के नाम से खोले गए खाते में रखी जाती है। समिति के नाम, एसएमसी के नाम से खाता खुलता है, उसके अंदर राशि रहती है, ठीक है। और लेखा जोखा और रोकड़ बही संधारित की जाती है, मतलब पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अध्यक्ष और सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन होगा। कोई भी एक ही हस्ताक्षर कर रहा है तो लेन देन नहीं होगा। मतलब मान लो कि प्रधान सचिव ने कर लिया, हेडमास्टर ने साइन कर दिए और चेक पास कराना है तो नहीं होगा। चेक पास कराना है तो दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर होने जरूरी है, ठीक है। चलिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में प्रत्येक खर्चे एवं आय के बारे में विचार विमर्श किया जाकर आय और व्यय का अनुमोदन किया जाना चाहिए। समिति के समस्त लेखा जोखा और पत्र व्यवहार पर सदस्य सचिव हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होगा। और समिति के विघटन की स्थिति में समिति की समस्त चल और अचल संपत्ति समान उद्देश्य वाली समिति को हस्तांतरित कर दी जाएगी, ठीक है, यदि विघटन होता है तो। और विद्यालय की समस्त संपत्ति राज्य सरकार के अधीन ही रहती है, उस पर समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। सर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है तो कम कर दो, नीचे वो वॉल्यूम डाउन वाला बटन होता है ना, उससे कम होती है आवाज, तो कम करके सुनो। ज्यादा आ रही है तो कम कर सकते हो। सर एक टीचर आपकी बुराई कर रहा है बुराई करे तो टीचर क्या हो है। और आज मेरे अच्छे मित्र हैं सोनू शर्मा जी। सोनू शर्मा जी की एक रील सामने आ रही थी, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरी कोई बुराई कर रहा है और कोई दोष निकाल रहा है और उस व्यक्ति में भी मान लीजिए दोष है, तो वो दोष निकाल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हर 10 में से 8 इंसान आपके काम से खुश रहते हैं, 2 इंसान ना खुश रहते हैं, दोष निकाल सकते हैं। दोष निकालने का फर्क मुझे जब पड़ता है जब कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है, कोई आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है या कोई बहुत विद्वान आदमी है, वो आपके अंदर दोष निकाल रहा है या वो आपके बारे में गलत कह रहा है, तब आपको फर्क पड़ता है। सेम एज इट इज मुझे फर्क बेटा तब पड़ेगा जब मेरे विद्यार्थी मुझे गलत कहेंगे, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे बनाया है और जिनके लिए मैं दिन रात एक करता हूं, यदि वो मुझे गलत कहे तब मुझे फर्क पड़ेगा। बाकी दुनिया, अरे दुनिया के लिए तो अपन ने काम दे रखा है ये, कि आप कुछ ना कुछ हमारे बारे में कहते रहे तब हम आगे बढ़ते रहेंगे, पुश होते रहेंगे, तो फर्क पड़ता ही नहीं। न मुझे फर्क पड़ता है और न मेरे विद्यार्थियों को फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे विद्यार्थी जानते हैं कि उनका काम सिर्फ पढ़ने का है और मैं जानता हूं मेरा काम पढ़ाने का है। जब हमें संस्कार ही नहीं मिले किसी की बुराई करने का, तो फिर हम अपनी आलोचना बुराई सुन भी ले तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा मैं बता रहा हूं। फर्क कब पड़ेगा मुझे, जब
आप लोगों का मैं विश्वास डगमगा दूंगा, या आप लोग मुझे जो है गलत कहेंगे कि सर ये आपने गलत नहीं किया, तब मुझे हकीकत, तब मुझे फर्क पड़ेगा, तब मेरे दिल पे चोट पहुंचेगी। बाकी ये चोट, ये कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये तो पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्या आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। ये तो वो वाली भावना है? फिरोजा वाला प्रेम है, एक तरफा प्रेम है ये तो। क्या फिरोजा ने किया था? ये तो एक तरफा है। कई जना क्या गुरुजी आपकी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? अरे कंट्रोवर्सी उसे कहा जाता है जिसमें दोनों तरफ से आर्गुमेंट हो। ये तो एक तरफा प्रेम किया जा रहा है। फिरोजा वाला, फिरोजा ने एक तरफा प्रेम किया था विरमदेव से, आप सभी जानते हैं, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो बस मजे मजे में 2025 निकल गया, 2026 भी निकलेगा, और अपने क्या है, मेरा काम पढ़ाना है, आप लोगों का काम पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, और क्या चाहिए? स्क्रीनशॉट लो। क्या गुरु जी आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है? कंट्रोवर्सी तो उसे कहते हैं जब दोनों तरफ से चीजें कही जा रही हो। मेरी तरफ से तो मैं तो कुछ भी नहीं कहता हूं, वैसे भी मुझे जो है मौन रहना पसंद है, वैसे भी, क्योंकि मैं मेरे काम से बहुत प्रेम करता हूं, और जो व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है उसे फुर्सत ही नहीं होती कि इधर उधर इतना कोई देखे या पता करे क्या है क्या नहीं। मैं जानता हूं, मैं मस्त, मेरे विद्यार्थी मस्त, और मुझे क्या चाहिए। विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अब अपन पढ़ रहे हैं SDMC। ठीक है, तो आप लोगों को भी इन चीजों में इतना ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है? पढ़ने में। बाकी चीजें चलती रहती है, दुनियादारी है यार, अपन सबको थोड़ी रोक सकते हैं, दुनियादारी तो ऐसे ही चलती है। तो आपको सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना है। और मैंने आप लोगों को, आप ज्यादा विचलित हो यदि ऐसा कुछ सुन के, तो मैंने आप लोगों को एक मंत्र दे रखा है, ओम इग्नोराय नमः। अपने मन में 11 बार बोलो और आगे बढ़ो, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो एसडीएमसी के अंदर कौन कौन होते हैं। सबसे पहली बात तो एसडीएमसी कहां होती है? उच्च माध्यमिक, ठीक है, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालयों के अंदर। ठीक है, यहां पे एसडीएमसी का होती है। अब देखो इसमें जो है सीधे सामने ध्यान देना आपको, प्रधानाचार्य यानी कि पीओ जो होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। वो क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानाचार्य पदेन अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। अभिभावकों में से एससी एसटी समुदाय के प्रतिनिधि, कार्यकारिणी इसके सदस्य होते हैं जिनकी संख्या होती है 2। ठीक है, संख्या साथ साथ लिखी हुई है। अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि, इनकी संख्या होती है 2, ये सभी कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि, इनकी भी संख्या होती है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विषय बाहर आ जाएंगे, जैसे कि सामाजिक विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि, इसकी संख्या 1। विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि, इसकी भी संख्या 1। ठीक है, गणित का अध्यापक प्रतिनिधि, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ऑडिट और वित्त विभाग का एक व्यक्ति, संस्था का लेखा कार्मिक हो सकता है, बीओ या डीपीसी कार्यालय के लेखाकार हो सकते हैं, या कनिष्ठ लेखाकार हो सकते हैं। उनकी संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अब शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि, अब इनकी सबकी संख्या देखो 1-1 है। ठीक है, महिला समूहों में से प्रतिनिधि सदस्य, इनकी संख्या भी 1 है। ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य या शिक्षाविद, इसमें से इनकी भी संख्या 1 है। विज्ञान, मानविकी एवं कला संस्कृति क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, इसकी भी संख्या कितनी है? 1 है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी, इनकी संख्या भी 1 है। ठीक है, विद्यार्थी प्रतिनिधि ये होते हैं 2। ठीक है, ये होते हैं 2। और विधायक प्रतिनिधि भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। और प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक, जिसे हेड टीचर बोला जाता है, या तो देखो इसमें वरिष्ठतम व्याख्याता आ जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौन आएगा? वरिष्ठतम अध्यापक, वरिष्ठतम व्याख्याता उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और वरिष्ठतम अध्यापक माध्यमिक विद्यालय में। माध्यमिक में आ जाएंगे सीनियर टीचर, और यहाँ पे उच्च माध्यमिक में आ जाएंगे स्कूल व्याख्याता। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना ही है। ये पूरी की पूरी एसडीएमसी का गठन है, एसडीएमसी का गठन है, इसके अंदर ये सारे प्रावधान है। ठीक है,
चलो स्क्रीनशॉट लौटा दो। चले आगे बढ़े। ओके, बस वो टॉपिक इस तरफ ज्यादा ध्यान मत दिया करो, वो टॉपिक वहीं क्लोज है। आप लोगों को प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए, तो आप लोगों को ध्यान देना भी नहीं है। आप लोगों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई में, मेरा पढ़ाने में, बस मस्त रहो ना। बाकी कोई ऐसी बातचीत अपने को करनी नहीं है, बस मौज करो। फालतू की चीजों पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो बस। तो ऐसी चीजें आप लोगों को ध्यान भी नहीं देना है, और क्यों फालतू इन चर्चाओं में पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एसडीएमसी द्वारा उप समितियों का गठन किया जाता है और इनके दायित्व भी होते हैं, इनके दायित्व भी होते हैं। ये किस लिए? क्योंकि ये बड़ी स्कूल है, बड़ी स्कूलों में अलग अलग काम आते हैं, तो इसके लिए इनके अलग अलग उप समितियां बनती है। अब देखो, इसमें विद्यालय भवन उप समिति बनती है, क्या बोलते हैं, स्कूल बिल्डिंग कमिटी। इसमें देखो, प्रधानाचार्य का जो रोल होता है वो अध्यक्ष का ही रहता है। इसमें भी अध्यक्ष कौन है? प्रधानाचार्य है। पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि होता है, एक सदस्य होता है इनके अंदर, बाकी सारे सदस्य है, ठीक है। अभिभावक प्रतिनिधि होता है, एक सदस्य इसके अंदर। फिर निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी या तकनीकी व्यक्ति, जैसे कि जेईएन हो गया, वो हो गया इसका एक सदस्य। लेखा या ऑडिट शाखा का प्रतिनिधि व्यक्ति, संस्था का लेखा कार्मिक हो गया, वो हो गया एक सदस्य। और प्रधानाचार्य द्वारा नामित मुख्य शिक्षक, वही हेड टीचर, जिसमें वरिष्ठतम व्याख्याता आ गया या वरिष्ठतम अपने वरिष्ठ अध्यापक आ गया, तो वो आ गया। एक एक सदस्य है, बाकी प्रधानाचार्य इसका अध्यक्ष है। अब देखो, भवन उप समिति के कार्य क्या है? तो भवन निर्माण और मेजर रिपेयर हेतु जो मरम्मत कार्य है उसके लिए योजना बनाना, विद्यालय भवन का प्रबंधन और संचालन करना, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, लेखों का संधारण, लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना, ये सारे कार्य जो है इसके लिए जिम्मेदारी होगी, और जिसकी रिपोर्ट एसडीएमसी को नियमित रूप से की जाएगी। एसडीएमसी करना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एसडीएमसी, ठीक है। एसडीएमसी को नियमित रूप से ये रिपोर्ट करेगी। उप समिति है ना, तो ये रिपोर्ट एसडीएमसी को करेगी। यह समिति निर्माण कार्यों को वित्तीय नियमानुसार करवा सकेगी तथा स्वयं भी इसको कर सकेगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, शैक्षिक उप समिति या स्कूल अकादमिक समिति की संरचना। अब ये भी एक उप समिति है, ठीक है। एक तो अपन ने विद्यालय भवन वाली पढ़ ली, एक ये दूसरी। इसमें भी प्रधानाचार्य जो है वो अध्यक्ष है, अभिभावक प्रतिनिधि एक सदस्य होता है इसके अंदर, और निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ। टोटल सदस्य संख्या हो जाती है इसकी 4, जिसमें से एक विज्ञान का प्रतिनिधि आएगा, एक मानविकी का आएगा, विज्ञान या गणित का एक आएगा, एक मानविकी का, एक कला संस्कृति क्राफ्ट या खेल कूद में से एक आएगा, और एक भाषा विशेषज्ञ में से आएगा। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत विद्यार्थी आ जाता है, और प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक हेड टीचर, जो सदस्य सचिव के रूप में होता है। इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो व्याख्याता, नहीं तो ये। अब देखो, ये ऑब्लिक में प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक दोनों क्यों लिखा है? क्योंकि सेकेंडरी जो स्कूल होती है उसमें एचएम ही कहलाता है, वो प्रधानाध्यापक ही कहलाता है। जैसे सीनियर सेकेंडरी हो जाती है, उच्च माध्यमिक हो जाती है, तब वो क्या कहलाता है? प्रधानाचार्य कहलाता है, ठीक है। इसलिए ये ऑब्लिक में लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे हेड टीचर के अंदर क्या आ रहा है? यहाँ पे स्कूल व्याख्याता भी आ रहा है, और यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक भी आ रहा है। ये ध्यान देना आप लोगों को। ले स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो, देखो शैक्षिक उप समिति के कार्य क्या है। इसका कार्य शैक्षिक गतिविधियों की कार्य योजना निर्माण करना और प्रभावी क्रियान्वयन, शैक्षिक गतिविधियों की मूल्यांकन, रिपोर्ट की समीक्षा और सुझावों का परीक्षण, और इसके उपरांत आगामी कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा करना, शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु समयबद्ध कार्य योजना निर्माण और क्रियान्वयन करना, शैक्षिक समंकों का विश्लेषण और उपलब्धि। ये देखो, ये ऐसा है कि ये चीजें आप लोगों को पूछी कम जाएगी, पूछी जाती है, ये सदस्य संख्या वगैरह ये पूछी जाती है। अब इनको है ना, इनको रटने मत बैठ जाना, क्या ये सारी क्या गुरुजी हमें रटनी पड़ेगी। देखो, एसएमसी या एसडीएमसी द्वारा किए जाने वाले कार्य भी हैं इसके अंदर, तो वो कार्य आप लोगों को अभी सारे के सारे मैंने पढ़ा दिए आप लोगों को, ठीक है।
ये सारे। और वैसे ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और आप वैसे आप लोगों के पास में अपनी पुस्तक है तो उसमें भी आप लोगों को दिए रखे हैं, और वैसे स्क्रीनशॉट ले लो। इनको क्या करना है, सिर्फ रीडिंग मारनी है आप लोगों को, सिर्फ रीडिंग मारनी है, इसको रट्टा मारने मत बैठ जाना। तो ये सिर्फ पढ़ना है, इसे पढ़ने से समझ जाओगे आप, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां पे पढ़ के आप लोगों का समय जाया नहीं करूंगा। इसको आप लोगों को रीडिंग मार लेनी है एक बार, बाकी इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैं 10 मिनट इसके अंदर लूंगा, मेरा अपने तो कुछ नहीं, वॉच टाइम बढ़ता है, लेकिन स्टूडेंट्स का तो समय कीमती है, इसलिए आप इसको पढ़ लो, इसको आप खुद रीडिंग देना। चलिए आगे बढ़े। अब देखो एसएमसी के दायित्व है या, और यहाँ एसडीएमसी के, यानी कि ये कंपैरिजन है, ये तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है, ये तुलनात्मक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एसएमसी समुदाय को बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना तथा विद्यालय, माता पिता, अभिभावक एवं संरक्षक के कर्तव्यों की जानकारी देना। तो यहाँ पे विद्यालय की विकास योजना प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व तैयार करना, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों को विद्यालय में नामांकन उपस्थित सुनिश्चित करना, ठीक है। और साधारण सभा की वर्ष में प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें अर्थात 3 माह में 1 बैठक का अनिवार्य रूप से आयोजन करना। विद्यालय की आय और व्यय का नियमित लेखा जोखा रखना, यानी ये तुलनात्मक मैंने जो शामिल किया है ना यहाँ पे, यानी कि ये आप लोगों को अभी तक अपन ने जो पढ़ा है पूरी क्लास में, वो पूरा का पूरा वापस क्या है, इसके अंदर आपके रिवीजन होगा। एक तो ये स्लाइड है और साथ में ये है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी तुलनात्मक है। तुलनात्मक क्या है, यहाँ पे एसएमसी है और यहाँ पे एसडीएमसी, और ऐसे का ऐसे अपनी पुस्तक के अंदर दे रखा है। ये सारे जो आप देख रहे हो ना, कई जने माहौल बना देते हैं कि वन लाइनर है उसमें ये ऐसे दे रखा होगा, वो समझते हैं कि वन लाइनर है तो सिर्फ एक पंक्ति में ही दिया होता है। ये जीजीडी वन लाइनर है प्रधान, इसके अंदर जहां पे वन लाइनर देना वहां वन लाइनर, जहां कंसेप्ट देना वहां कंसेप्ट, और हर चीज को क्लियर किया जाता है। ये तुलनात्मक उसी वन लाइनर का हिस्सा है, ये पेज देख लीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना आराम से, ये तुलनात्मक अध्ययन है, इसको भी आप नजर बाहर निकाल लेना। इसमें से कोई भी चीज रट्टा मारने वाली नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो देखिए, अब देखो कुछ और बिंदु ओपन कर लेते हैं। प्रत्येक माह कार्यकारिणी की बैठक अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी, जिसका कोरम न्यूनतम 50% कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति से पूर्व होगा, ठीक है। ये किसके बारे में, एसडीएमसी के बारे में। और बैठकों का आयोजन, कार्यकारिणी की बैठक हेतु प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को 1 सप्ताह पूर्व लिखित, टेक्स्ट एवं वॉइस मैसेज द्वारा सूचित किया जाएगा। ये एसडीएमसी के बारे में भाई साहब, एसएमसी के बारे में नहीं है, ध्यान रखना। समिति की सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना प्रत्येक 3 माह में साला दर्पण या साला दर्शन तो काट देना, अब तो साला दर्पण ही है, साला दर्पण पर अपलोड की जाएगी। और एसडीएमसी, एसएमसी और एसडीएमसी को ऑब्लिक में लिखा है, लेकिन एसडीएमसी माने प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण का संधारण निम्न प्रारूप में किया जाएगा। विद्यालय से जुड़े विभिन्न हितभागियों के दायित्व एक नजर में, ठीक है। बच्चों का विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रवेश करवाना, नियमित विद्यालय भेजना, बच्चे की कॉपियां चेक करना, विद्यालय जाकर बच्चे की प्रगति रिपोर्ट देखना, बतौर सदस्य समिति की बैठक में नियमित रूप से सक्रिय भागीदारी और विद्यालय विकास में अपेक्षित सहयोग और समन्वय के साथ काम करना। फिर आगे यहाँ पे उद्देश्य एसएमसी और एसडीएमसी के ये वही है, अपन ने जो है अभी तक पढ़ा है वही उद्देश्य इसमें फिर से दिए गए हैं, ठीक है। क्या है कि नामांकन सुनिश्चित करना वगैरह, जो मेन चीज है वो अपन सारी सारी पढ़ चुके हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लो इसका, इसमें सिर्फ रीडिंग मारनी है आप लोग, ठीक है। और यहां पे भी आप लोगों के लिए रचनात्मक तरीके से हमने ये शामिल किया है, यही चीज आप लोगों को बुक में भी दी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब बुक लेने भागेंगे, जिसके पास में किताब नहीं है अब नई किताब नहीं लेनी, अब सिर्फ और सिर्फ आप करंट अफेयर्स की नहीं ले सकते हो। बाकी ये अब ये वाली, जैसे कि ये गुरुजी आपकी ये किताब आई है, ये जिसके पास में है वो पढ़े, बाकी ये नहीं है तो कोई किताब तो होगी आपके पास में, उसे ही पढ़े। यही कल वीडियो बना के आप लोगों को लास्ट 15 दिन का मार्गदर्शन का एक वीडियो दिया, उसमें बताया कि अब संपूर्ण सिलेबस की नई सामग्री मत खरीदना, ठीक है। चाहे भले वो मेरी 7300 है या मेरी वन लाइनर है या कोई भी है, अब नहीं खरीदनी है, ठीक है। अब नई सामग्री नहीं, जो पढ़ रहे हो उसी को रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे आप लोगों को और क्रिएटिव तरीके से ये सारी चीजें बताई है, क्या कि स्वच्छ विद्यालय और स्वस्थ बालक
शौचालय और पेयजल व्यवस्थाएं साफ है, कार्यात्मक है और इस्तेमाल की जा रही है, ये सुनिश्चित करना। ठीक है, नामांकन और ठहराव कि सभी विद्यार्थी विशेष रूप से बालिकाएं नियमित रूप से विद्यालय पढ़ने आते हैं। शैक्षिक उपलब्धि देखना कि छात्र अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से पढ़ते और लिखते हैं या नहीं। अभिभावक शिक्षक वार्तालाप, जिनको अपन पीटीएम बोलते हैं ना, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो अभिभावक शिक्षक वार्तालाप है। अभिभावक और शिक्षक छात्र की उपस्थिति, सीखने की क्षमता और शैक्षिक प्रगति पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मिड डे मील जो सही तरीके से पौष्टिक रूप से बन रहा है या नहीं, ये नियमित स्कूल निरीक्षण और विकास, विद्यालय विकास योजनाएं बनाना। ठीक है, जन सहयोग लेना विभिन्न विकास के अंदर, और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, समुदाय जो है एसडीएमसी या एसएमसी सदस्यों और उनकी भूमिका से अवगत करवाते हैं फिर समुदाय को। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ में आप लोगों के ये वाला टॉपिक जो अपने एसएमसी वाला टॉपिक है वो भी आज पूरा हो गया। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि यदि आप 1 घंटा धैर्य रख के मुझे सुन भी लोगे तो भी आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएगी। जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, जहां पे आप लोग छोड़ सकते हैं वहां पे आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ रीडिंग मारनी है आपको। यही होता है एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ना। तो भाई साहब 2025 अपना हो सकता है कि अपने को लगे आप लोगों को कि 2025 में हम बेरोजगार जरूर रह गए, लेकिन प्रण ले लेना कि 2026 जो है वो बेरोजगारी के साथ में नहीं बीतेगा। या तो पोस्टिंग ले चुके होंगे, या सिलेक्शन ले चुके होंगे, या फिर ऐसा धमाकेदार पेपर हम दे चुके होंगे जिसमें हमारा सिलेक्शन तय होगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ में आप लोगों को 2026 में प्रवेश करने की अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं। और कल 1 तारीख को अपनी करंट अफेयर्स वाली पुस्तक का विमोचन होगा और वार्षिकांक पूरे 2025 का राजस्थान करंट अफेयर्स का वार्षिकांक कल आने वाला है, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि उसमें डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा और उसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ऐसी पुस्तक जिसके अंदर दोनों का समावेश किया जा रहा है। मुझसे पब्लिशर ने ये राय मांगी थी कि गुरुजी अपन इस पुस्तक को 2 भागों में निकाल सकते हैं, अपन ऑब्जेक्टिव अलग से निकाल सकते हैं, अपन डिस्क्रिप्टिव अलग से निकाल सकते हैं, और इन दोनों की कीमत यदि अपन 100 रुपए भी रखेंगे, ऑब्जेक्टिव अलग डिस्क्रिप्टिव अलग, इन दोनों की कीमत यदि 100 भी लगेंगे तो भी विद्यार्थियों को लगेगा कि हाँ सही रेट में आई है और अपने को थोड़ा सा अच्छा इसमें जो है हित हो जाएगा। लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, ये हित नहीं चाहिए अपने को, अपन इन दोनों को कंबाइन करके ही देंगे विद्यार्थियों को, चाहे अपने इसमें मार्जिन निकले या नहीं निकले, विद्यार्थियों तक ये पुस्तक पहुंचेगी। और अपने को अलग अलग नहीं निकालनी है, अपने को डिस्क्रिप्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव भी साथ में ही देनी है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को एक ही पुस्तक के अंदर दोनों चीजें सम्मिलित करके दी जा रही है। कल विमोचन करूंगा इसका और बढ़िया तरीके से उसे पढ़ना है और सफलता के झंडे गाड़ने हैं। आप लोगों का आने वाला 2026 शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूं। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में और अगले साल में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।